हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम, जिसका आयोजन 13 दिसंबर 2024 को किया गया था। तो उसका हम लोग कंप्लीट आंसर की देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आई होप कि आपको एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिना समय गवाए हुए चलते देख लेते हैं कंप्लीट 150 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या का क्या मतलब है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा में स्थिर संघटन का नियम, तीसरा में रेडियोधार्मिकता का नियम, चौथा में बहुअनुपात का नियम। तो इसमें सही जवाब होगा पहला, दूसरा और चौथा। अर्थात रेडियोधार्मिकता का नियम से संबंधित नहीं था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है। तो सिलिकॉन वैली एक क्या है, टेक्नोपोलिस है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो HCl, जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो बी सही जवाब है, भास्कर वर्मन। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। 5वां नंबर में, समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो 10 अगस्त 2020 को किया गया था। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स है। इसी तरह से री एग्ज़ाम जब लिया गया था 4 जनवरी को, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप लोगों ने उस दिन का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर। एमीटर करंट को बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है, क्रोनोमीटर पौधों की वृद्धि को बताता है। तो ऑडोमीटर सही जवाब होगा। 7वें नंबर में, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डी सही जवाब है, 104वां। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सही जवाब चुनना है कि क्या होगा। इसका व्याख्या मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे व्याख्या करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग सकता है। ऐसे मैं थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे जब आप देख पाएंगे तो ये आप जब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जितना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी तरह से ये दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि और इस तरह से आप करेंगे तो ये सही जवाब आपका 22 आएगा। ये कितना का डिफरेंस है, 14, 15। तो ये भी डिफरेंस कितना का होगा, 21 और 22। चलिए, इसका आप सही से मैं जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो चेन्नई, डी सही जवाब है। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो 3 सही जवाब होगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो 20 सही जवाब है, नारियल। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो डी सही जवाब है, कुवैत। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में मिलान करना है। तो आपका एक का दूसरा हो जाएगा। एक का जो सचिव हो गया पत्राचार प्रभारी, पेशवा हो जाएगा प्रधानमंत्री, सामंत हो जाएगा विदेश मंत्री, अमात्य हो गया वित्त मंत्री। तो सही जवाब होगा ए।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थात IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो डी सही जवाब है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या फिर निर्माण वस्तु। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ए सही जवाब है विकिरण, यानी कि ये निर्वात में भी क्या करता है, चल सकता है। लावा के ठंडे होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो ए सही जवाब है इग्नियस चट्टानें। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए सही जवाब है गिरिराज सिंह, बेगूसराय से इस बार जीते थे। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो सी सही जवाब है मंगोलाइट। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सी सही जवाब है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो ए सही जवाब है कम तापमान उच्च दाब। नेक्स्ट वीडियो में मैं करेंट अफेयर्स लेकर आऊँगा जो कि कंप्लीट करेंट अफेयर्स रहेगा 2024 का, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। 21 नंबर में देख लेते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो बी सही जवाब है केओनझर से चुने गए थे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो ए सही जवाब है लोक संग्रह। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 22 बार। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लिमोनाइट। सिनेवार पारा का अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो जाएगा। पायराइट किसका होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिमोनाइट तो हो जाएगा लोहे का। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजराइल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो सी सही जवाब है ईरान। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये सही जवाब है 100 से 120 लाख करोड़। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ है, तो इसको आपको पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है। तो पूरब से पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? पहले नंदा देवी हो जाएगा, इधर देख लेते हैं 3-4 पूरब से पश्चिम, तो गारो पहाड़ियाँ, उसके बाद फिर नंदा देवी होगा। एक मतलब पूरब में सबसे पूरब में गारो पहाड़ियाँ, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद कामेत, उसके बाद केतु। तो डी सही जवाब होगा 1 2 3 4। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला हो गया वैशाली, तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी छाट सकती, नहीं तो फिर आपका जैसे मधेपुरा हो जाएगा किसके लिए फेमस है? रेल डिब्बा। तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो डी का तीसरा सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो यहाँ से आप मिला सकेंगे। वैसे मधेपुर एक ही से आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे अगर आप एलिमिनेशन मेथड से लगाए होंगे। तो मधेपुरा हो जाएगा रेल डिब्बा, उसके बाद फिर वैशाली हो जाएगा पुष्प उत्पादन में, उसके बाद फिर भागलपुर हो जाएगा रेशमी वस्त्र के लिए, और जमुई हो जाएगा सोना के लिए। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 से निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? स्वीडन सही जवाब है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? फास्फोरस। डी सही जवाब है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? सी सही जवाब है नुसरत खान ने खरीदा था। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बी सही जवाब 1982 में। न्यू लैंप्स फॉर ओवर द वर्ल्ड किसने लिखा? बी सही जवाब अरविंदो घोष। आप अपना जो है मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप अगर आपका 105 से एवब आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं मेंस का। 35 में देख लें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष
23 जून को मनाया जाता है। कि विषय क्या था, तो डी सही जवाब है। आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। 36 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधुलकर। अनुक्रम ये दिया गया है, इसमें आपका 14वां पद क्या होगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये AP सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे D बराबर -4 है, क्योंकि घट रहा है। तो इसमें 14वां पद क्या होगा, T14 बराबर होगा 14 प्लस आपका n-1 होता है तो 13 हो जाएगा गुने -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -13×52 हो जाएगा और उसके बाद फिर 14 हो जाएगा। तो जब आप 52 में से 14 घटाते हैं तो आपका 38 आएगा, -38। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान कितना है, तो ये इम्पोर्टेंट था और आई होप ये आप लोगों सभी ने सही जवाब दिया होगा। 17.7%, प्राथमिक में द्वितीय से 27.6% और टर्शियरी में 54.7%। ये पूछ रहा था किस में, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया गया था कि बिहार का पूछा गया था कि आपका भारत का। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है, तो पटना में। निम्नलिखित कौन सा सोडाम्ल अग्निशामक का घटक है, सी जब है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो बी सही जवाब है एंथ्रेक्स। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स कहाँ आयोजित किया गया था, तो ए सही जवाब है योकोसुका जापान में। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 43 नंबर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सी सही जवाब है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। यहाँ पे आपका अब आ गया है रीजनिंग से, कंप्यूटर को इस तरह से लिखा गया है और उसके बाद फिर उसी तरह से मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका जो है आप देख पा रहे होंगे कि जब आप ई और एफ, आर का आर हो गया, ई का एफ हो गया, तो यहाँ पे ई का ई हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी तरह से आपका टी का यू हो जाएगा, यू का वी हो जाएगा, तो आई का जे हो जाएगा और सी का डी हो जाएगा, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा। तो ये आपका सी सही जवाब होगा। इस तरह से आप बना सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, तो ए सही जवाब है इंफ्रारेड विकिरण। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो ए सही जवाब कुरबूर या करूर। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक थे, तो बी सही जवाब मोहम्मद वली हसन। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान कितना है, 26%। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो बी सही जवाब है 23.3% से 37% तक। नेक्स्ट देख लेते हैं 50 नंबर। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, तो बी सही जवाब है रूस में। रूस के कौन से शहर में हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है किसका, तो डी सही जवाब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। निम्नलिखित आकृति PQRS में कितने त्रिभुज हैं, तो ये आप काउंट करके आसानी से बता पाएंगे। टोटल 12 है। अगर मैं करने जाऊँगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा मैथ्स और रीजनिंग के जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अभी फिलहाल हम लोग 150 क्वेश्चंस देखेंगे, उसका आंसर। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो उपयुक्त में से सभी, क्योंकि शहरों में अधिक श्रम की मांग है,
गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है या ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो डी सही जवाब 4.5%। बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? बी सही जवाब है PN ओझा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? डी सही जवाब है फर्न। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1912 में। घोषणा कब हुई थी? 1911 में। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थलों को जोड़ेगा? सी सही जवाब है श्रीनगर एवं लेह। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो RSP और एस मुंगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बी सही जवाब है अबू धाबी में। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग हैं? तो बी सही जवाब है नर्मदा नदी। कैसे अलग हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब यहाँ पे आ गया रीजनिंग। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में, क्योंकि आप नीचे आप सॉल्व नहीं करेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 36 और गुना का अर्थ हो गया क्या? माइनस हो जाता है 4 और माइनस का मतलब हो गया भागा 8 और गुना का अर्थ हो गया माइनस तो 4। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 36 में 4 गए तो 32 भागा 8 तो 4 हो गया और 4 - 4 तो ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है ऊपर का जो है भाग वो 0 हो गया, तो पूरा क्या हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा। तो बी सही जवाब है। न्यूमरेटर जो है 0 हो जा रहा है। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व है क्या? बी सही जवाब है TC। CGTMSI का पूरा नाम क्या होगा? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। डी सही जवाब होगा। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि BPSC ने इसको सी मारा है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऐसे मेजर यूसुफ अली का भी नाम आता है भारत ये करो या मरो के नारे में। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो बी से जवाब है प्लाज्मा। आजीविका संप्रदाय के बारे में कौन पर विचार करें? मखाली गोसाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। सही जवाब है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया गया था, ये गलत है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो A-B-D सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है। BBI था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था कौन सा? सी सर्वहितैषी। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? बी सही जवाब है कॉमेट। 71 नंबर में, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को क्या होगा? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे इसको बनाएंगे? चूँकि 1996 की बात कर रही है तो लीप ईयर, जो कि टोटल कितने फरवरी का डे होगा? 29। तो 1 तारीख के बाद से जोड़ना है, तो फरवरी का टोटल कितना हो जाएगा? 28 डेज बचेगा। उसके बाद 3 डेज एक्स्ट्रा, तो ये तो 0 डेज देगा एक्स्ट्रा, ये 3 डेज। तो बुध में अगर 3 ऐड करते हैं तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो सही जवाब हो जाएगा शनिवार। उस स्थान का नाम बताए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये सही जवाब है पेंसिल्वेनिया में यह घटना हुई थी। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो दूसरा। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? ये सही जवाब है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। वो किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। 75 नंबर में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या एक है? तो डी से जवाब है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। अब मिलान करने वाले क्वेश्चन था संगठन और मुख्यालय।
तो इसको देखिए मिला लेते हैं, स्वदेशी संवेहक तो देख लेते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा आप इसको टफ कैटेगरी में रख सकते थे, क्योंकि आपको कहीं से मिलाने के लिए, जैसे यहाँ से आप मिला सकते थे। INA या आज़ाद हिंद फौज रंगून मुख्यालय था, युगांतर आश्रम का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल, स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय वैनकूवर। तो 1 2 3 4 लगातार मिलांतर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? 20 सही जवाब है कोझिकोड। जीवन की संरचना और एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। 80 नंबर में देख लेते हैं, गौरव क्या करता है? गौरव जो है उत्तर की ओर चलता है 20 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद 40 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज 20 मीटर चलता है, ठीक है 20 आ गया। और फिर वो क्या करता है? दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, यहाँ 20 मीटर। तब वो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर था? ये 40 है टोटल, ये 20 है, तो 60 मीटर की दूरी पर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऊर्जा सुरक्षा शामिल है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता शामिल है, सतत विकास शामिल नहीं है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? ए सही जवाब है घाघरा। 83 नंबर में देख ले, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। अमरकोश के अनुसार तो इसमें सही जवाब दिया गया डी, 1 से अधिक। उर्वरा माने उपजाऊ हो गया, मरु माने रेगिस्तान हो गया, सदावला माने घास हो जाता है, तो ये 1 से अधिक के आंसर सही होगा। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो ए सही जवाब है चुंबकीय बल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंग्लिश का भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। 86 नंबर में, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध। तो क्या है? बैटरी से मोटरसाइकिल चलती है, तो जीवन में क्या है? सूरज से एनर्जी मिलती है जीवन में। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना। वह वाकाटक वंश का वास्तविक शासक था, तो कौन सा वास्तविक सही होगा? उपयुक्त 1 से अधिक होगा, तो प्रवर सेन के बारे में बताना है। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें से चारों में कितने कथन सही हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा 1 से अधिक। अब ये देखिए समाचार पत्र है और उसका मिलान चिन्ह है, तो इंडियन ओपिनियन तो आप मिला दीजिएगा, जो मिला सकते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्या हो गया? बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन ओपिनियन हो गया, तो आप ऐसे करके मिला सकते हैं। दूसरा का ए हो जाएगा, इस तरह से पहला का डी हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा, ये आपका तारकनाथ का। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब हो जाएगा पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी और चौथा का सी। बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो 57 किर्गा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, 57 किर्गा। 19 नंबर में देख लेते, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ए सही जवाब है कटिहार। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो डी सही जवाब है शिक्षा। अक्षरों का वह समूह जो दूसरों से भिन्न है, तो इसको भी आप आसानी से छाट सकते हैं। जी और यम में कितना का डिफरेंस है? +3 ऐड हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? +3 ऐड हो रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? +3 ऐड हो रहा है, इसमें भी +3 है। ये आई से एल जाने के लिए आई मीन्स 9 है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 मीन्स एल। लेकिन इसमें देखिए पी में तो +3 हो रहा है,
लेकिन VW इसमें 2 ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा B। 93 निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? ए सही जवाब है एल्युमिनियम। मार्च 2024 के लिए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो 85 वर्ष। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? उपरोक्त में से सभी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर में 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये सही जवाब है 54,111। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में विश्व पथ योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया है? तो डी से जवाब है गया। निम्नलिखित में से सम्मिलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। तो राजनीतिक संगठन और संस्थापक के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। खाकसार हो जाएगा, इनायतुल्ला सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर BR अम्बेडकर जी, और फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो जिसमें आपको जो पहले जानकारी है उसको आप मिलान करके एलिमिनेशन मेथड लगा के आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा पहला का B, दूसरा का C, तीसरा का D और चौथा का A। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालय में। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? पटना में। पटना में एक पटना साहिब जगह है, वहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर में बिहुला महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो ओम्स का नियम जो होता है V बराबर IR, तो यहाँ से आप I बराबर V/I निकाल सकते। V भी है, मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसको बोल सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो डी से जवाब है अनुच्छेद 102(1)(a)। 106 नंबर में देख लेते हैं निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, उनके बारे में निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? सी सही जवाब है उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, तो सही जवाब होगा बी, दूसरा और तीसरा, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, और तीसरा हो गया बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। 109 नंबर देख लेते हैं संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? 2024-25 जो पेश किया था श्री सम्राट चौधरी। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1912 में। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसमें कुछ आप एक्सप्लेनेशन किसी क्वेश्चंस में जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में आप अपना मार्क्स जरूर अपडेट करें कि आपका कितना आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर।
निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के विशेषताओं में नहीं है? तो सी सही जवाब 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। सही जवाब है। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो बी सही जवाब है तांती तंतवा। नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डी सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। इससे आपको 4 क्वेश्चंस बनते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन। स्टार्टिंग होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से और साल का एंड होता है यूएस ओपन से। यहाँ पे फ्रेंच ओपन का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। आपको एक लिस्ट के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, महिला और पुरुष। अगर आप इतना मेहनत कर सकते हैं, जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं फिर कभी नहीं भूलते हैं। 118 निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की थी? ये सही जवाब है सत्यदीप गुप्ता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात, ये सही जवाब है 918। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? डी सही जवाब प्रकाश को अवशोषित करना। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई है? बी सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये सही जवाब है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। इसको आप टफ कैटेगरी में क्वेश्चन से डाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे गए हैं और कुछ मॉडरेट भी हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में इस पेपर को बांट सकते हैं। 123 नंबर में निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला का समतुल्य कौन है? न्यूटन पर एम्पियर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही टेस्ला या फिर फलक जो है जो आपका पर एरिया को ही टेस्ला बोलते हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार के किस वंश ने शासन किया था? तो सी से जवाब नंद वंश। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो सी सही जवाब है नीलम संजीवा रेड्डी। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ए सही जवाब है। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। डी सही जवाब पुलिस उप निरीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? बी सही जवाब है चारा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए? सी सही जवाब है जमुई। 130 नंबर में देख लेते हैं भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो बी सही जवाब है अफीम। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो सी सही जवाब है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। 132 नंबर में देख लेते हैं अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो डी सही जवाब है 9 देश। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो ये सही जवाब है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज राइट। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। 135 नंबर में देख लेते हैं संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया है? तो डी 22 जुलाई 1947।
मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? सी से जवाब है 91वां संशोधन। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? बी से जवाब है आलोक शुक्ला, भारत। 138 नंबर में देखते हैं, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो ए से जवाब है AgNO3, विलियन और कॉपर धातु। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो सी, कोई समय सीमा नहीं है। 142 नंबर का देख लेते हैं, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया था? तो ई रिक्शा चालक। कौन? आरती, यूपी की है। 143 नंबर में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? सी, अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं है? ये सही जवाब धीरूभाई अंबानी। 145 में जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? चीन। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का नाम क्या है? सोनपुर मेला। 147 नंबर में देख लेते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 148 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो बी से जवाब है जीवाश्म ईंधन का जलना। 149 में देख लेते हैं, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है? ए से जवाब दक्षिण का पहाड़ी भाग। और लास्ट है 150 नंबर का, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने के लिए पहले व्यक्ति कौन थे? तो डी से जवाब है जे थॉमसन। तो इस तरह से हम लोगों ने 150 कंप्लीट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है तो उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जो खुशखबरी की बात बोल रहा था कि आगे आने वाले समय में आप करेंट अफेयर्स का वीडियो देखेंगे, उसके बाद साइंस का वीडियो आप देखेंगे, और जितने भी रेलवे का आरआरबी का जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या होने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगा, प्लस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट तो वीडियो रहता ही है। तो चलिए, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर इतना कुछ आपको नोटिफिकेशन के रूप में देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें और आप अपने गोल पे फोकस रहें जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।